एक्स्ट्रा माइल का मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है? तो सबसे पहले इसके डिफिनेशन को समझते हैं। रेंडरिंग मोर एंड बेटर सर्विस देन यू आर पेड फॉर। कोई भी कार्य कर रहे हैं और जिसके लिए आपको पेमेंट मिलता है उससे अधिक करना, दैट इज गोइंग द एक्स्ट्रा माइल। और कुछ लोग की क्या आदत होती है, जो साधारण लोग हैं, हमें इस चीज की पेमेंट मिल गई, अब पेमेंट तो आ गई, अब तो खाना पूर्ति कर लेना है। और जहां यह एटीट्यूड को आपने अपनाया, आप देखेंगे एवरीथिंग विल गो इन वेन। आपने जितना मेहनत किया था चीजों को करने के लिए, वो समाप्त होने लगेगा। चलता है, नहीं चलेगा। ऑलवेज रिमेंबर गोइंग द एक्स्ट्रा माइल। अगर आपको जीवन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है तो एक्स्ट्रा माइल की एटीट्यूड क्रिएट करनी है। और इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो भी आप कार्य करें, द प्रिंसिपल ऑफ सीक्रेट इज द एक्शन प्रिंसिपल ऑफ थिंक एंड ग्रो। अब एक्शन शुरू होगा कोई भी कार्य करने के लिए। अभी तक क्या था, आपने चार्ट तैयार कर लिया, हमें क्या गोल पाना है, कौन सा टीम होना चाहिए और हमें भरोसा है कि नहीं। नाउ द टाइम हैज कम टू टेक एक्शन। इसके लिए टू क्वालिफाई एनीथिंग एज गोइंग द एक्स्ट्रा माइल, इट शुड मीट द फॉलोइंग टू पैरामीटर्स। गोइंग द एक्स्ट्रा माइल मतलब कुछ एक्स्ट्रा करने के साथ साथ उसके दो गुण होने चाहिए। और वह गुण क्या है? पहला, दैट मस्ट बी यूजफुल। जो भी आप एक्स्ट्रा कर रहे हैं वह यूजफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं रोज 4 पैग मारता था, अब मैं गोइंग टू एक्स्ट्रा माइल 5 पैग मारने लगा। गोइंग द एक्स्ट्रा माइल मीन नॉट ब्रिंग एनीथिंग एक्स्ट्रा। वह एक्स्ट्रा आप कर रहे हैं जो यूजफुल हो। एक्सरसाइज कर रहे थे आधा घंटा, उसको 5 मिनट बढ़ा दिया, दैट इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर यू। दूसरा, दैट मस्ट बी अनएक्सपेक्टेड। अगला आपसे भरोसा नहीं कर रहा था कि आप यह भी करोगे और करके देना। हमने गोइंग द एक्स्ट्रा माइल का एक बहुत ही लाजवाब स्टोरी हम लोगों ने शेयर किया कि कैसे एक बोटमैन इनवाइट करता है कारपेंटर को अपने बोट को ठीक करने के लिए। बोटमैन आता है और बेसिकली वो पेंटर होता है और वो बोट को पेंट करके चला जाता है। जब बोटमैन बाहर से आता है तो देखता है मेरा बोट गायब है। पता चला उसके दोनों बेटे बोटिंग के लिए निकल गए। तब उस बोटमैन को ध्यान आता है कि बोट के अंदर तो छेद था और पेंटर ने पेंट करते समय वह छेद ढक गया होगा और बच्चे नदी में गए हैं, वहां बोट में पानी घुस सकती है और कोई कैजुअलिटी हो सकती है। एंड ही वाज वेरी मच अफ्रेड ऑफ। बहुत चिंतित था। कुछ देर के बाद देखा कि दोनों बच्चे उसको बोट के साथ वापस आ रहे हैं। ये भागता हुआ उनके पास जाता है और वो अपने बोट को चेक करता है, तो जहां पे बोट टूटा हुआ था वह ऑलरेडी रिपेयर्ड था। यह बोटमैन को बुलाता है, बोलता है कि आपने मेरे बच्चों की जान बचा ली। मुझे बोला क्या हुआ? बोला मैंने तो आपको पेंटिंग का काम दिया था, लेकिन आपने तो बोट को भी रिपेयर कर दिया था। बोला कि मुझे रिपेयर करना भी आता है, भले ही आपने काम नहीं दिया था, लेकिन मुझे लगा कि पेंटिंग के साथ इसको भी रिपेयर कर देना चाहिए। कैन यू बिलीव द लेवल? एक व्यक्ति के एक एक्स्ट्रा काम करने से 2 जानें बच गई। आप भी जीवन में बहुत सारे चीज करने का मौका मिलता है, आपके पास ऑप्शन होता है, यह मेरा काम नहीं है, और दूसरा ऑप्शन है आई कैन डू इट, यह मैं भी कर सकता हूं। जिस समय आपने यह निर्धारित कर लिया कि जो मैं कर सकता हूं कर लूंगा, दैट इज गोइंग द एक्स्ट्रा माइल। इट इज क्लियर टू एवरीवन। जो आप कर सकते हैं और कर लेते हैं, और वो करने के पीछे 2 क्राइटेरिया होना चाहिए, यूजफुल एंड अनएक्सपेक्टेड। आपने देखा उस पेंटर ने उस बोट को क्या किया, यूजफुल एंड अनएक्सपेक्टेड। यस और नो? तो आप भी अपने जीवन में जो भी आप कार्य कर रहे हैं, जिसके लिए पेमेंट होता है, जो एक्सपेक्टेड है, एक्स्ट्रा करना शुरू कीजिए। आप बिजनेस कर रहे हैं, 5 कॉल कर रहे थे, 10 कर दीजिए, 10 करते हैं 15 कर दीजिए। गो समथिंग एक्स्ट्रा इफ यू वांट टू ग्रो। आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, रोज 4 चैप्टर का टारगेट है तो 5 कर दीजिए। आप अपने हेल्थ का ध्यान रखते हैं और सबको करना ही चाहिए, तो जो जो चीजें आपके शरीर को बेहतर करने के लिए है उस पर फोकस कीजिए। और यस, एंड यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग योर लाइफ एंड योर डे। डे 47, द सीक्रेट ऑफ गोइंग द एक्स्ट्रा माइल।
यह रहस्य कैसे काम करता है, हम अब यह जानने वाले हैं। इसके पीछे सीक्रेट क्या है? द सीक्रेट इज लाइक ए मैजिक इंग्रेडिएंट्स। यह जादू की तरह काम करेगा। द मैजिक इंग्रेडिएंट इज योर मेंटल एटीट्यूड। कोई भी एक्स्ट्रा काम करने के पहले आपको यह भी देखना है कि आपका उस कार्य के प्रति मेंटल एटीट्यूड कैसा है। नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोगों को देखेंगे जो काम तो एक्स्ट्रा करते हैं, लेकिन राइट मेंटल एटीट्यूड नहीं होने की वजह से वह एक्स्ट्रा काम करके भी अपना नुकसान कर लेते हैं। ऑफिस में ऐसे चिड़चिड़े स्वभाव के कामकाजी लोगों को आपने देखा हो, खूब काम करेंगे, खूब मेहनत करेंगे, लेकिन जब कभी कम्युनिकेट करना होगा तो उनके अंदर से भड़ास निकलती है, मैं ही सिर्फ करता हूं और कोई तो करता नहीं। इट मीन्स ही ऑलवेज रिमेंबर दैट ही इज डूइंग एक्स्ट्रा एंड दैट इज नॉट यूजफुल। और उसको नहीं करना चाहिए था, उससे वो कर नहीं रहा है, करवाया जा रहा है। क्या आप लोगों ने ऐसा देखा है? काम तो बंदा खूब करता है लेकिन बड़ा चिड़चिड़ा है, और लोग उनसे दूरियां बनाने लग जाते हैं, लोग उनको अहंकारी समझने लग जाते हैं। कहीं आपकी भी क्राइटेरिया वैसी ही तो नहीं? यस जेंटलमैन, द अदर वर्ड्स, योर मेंटल एटीट्यूड इज गोइंग टू डिटरमाइन द रिजल्ट ऑफ अप्लाइंग द सीक्रेट प्रिंसिपल। आपकी सकारात्मक सोच ही यह निर्धारित करेगा कि आपने उस प्रिंसिपल को अप्लाई किया है या नहीं किया है। इसके लिए आवश्यक क्या है? यू मे नॉट नेसेसरली गेट द रिटर्न फ्रॉम द सेम पर्सन फॉर whom you have gone the extra mile। जब आप कोई कार्य एक्स्ट्रा करते हो, बेहतरीन करते हो, तो उसी व्यक्ति से रिजल्ट हो यह आवश्यक नहीं है। मैं एक एग्जांपल मुझे इस बार समझ में आई। जब मैं अपने बच्चे की शादी में था, डेकोरेशन वाले ने जो डेकोरेशन लगाया था, जितना उसने लिखा था इतना चेयर दूंगा, इतना टेबल दूंगा और 2000 फीट या 4000 फीट का आपका डेकोरेशन करूंगा, उसने उससे लगभग 10 से 15% सारा कुछ एक्स्ट्रा किया। और जब वो लिस्ट चेक करा रहा था कि देखिए आपका ये आइटम आ गया, ये आइटम आ गया, ये आइटम आ गया, और उसके बाद बोला यह मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, यह एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, यह एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। तो मैंने बोला यार इसके लिए तो मैंने कहा नहीं था। बोले मैं इसके लिए आपको पैसे नहीं मांग रहा, क्योंकि यह आपके लिए नहीं, मैं खुद के लिए कर रहा हूँ। यकीन मानिए उस व्यक्ति ने कभी थिंक एंड ग्रो रिच नहीं किया था, लेकिन उसका यह एटीट्यूड मुझे बहुत बढ़िया कनेक्ट हुआ। द गोइंग द एक्स्ट्रा माइल। बोला यह कार्य जो मैं कर रहा हूं वह स्वयं के लिए कर रहा हूं, आपको काम आ गया? बोला हाँ। बोला जितने लोग आएंगे वे लोग देख करके इसकी प्रशंसा जरूर करेंगे। मतलब जरूर करेंगे, बेहतरीन। तो लोग पूछेंगे भी डेकोरेशन किससे कराया हो? वहां बोला आप मेरा नाम सिर्फ बता देना, और वह आपकी मर्जी है, आप बता दोगे तो भी ठीक है, नहीं तो लोग तो पूछ ही लेंगे, बिकॉज योर वर्क स्पीक। कितने लोग को क्लियर हो रहा है? वी मे नॉट नेसेसरली गेट द रिटर्न फ्रॉम द सेम पर्सन। उसको मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया, उसने एक्स्ट्रा काम किया तो, लेकिन उस प्रोग्राम में जो भी 1000+ लोग आए हुए थे, उन लोगों ने उस डेकोरेशन की बहुत भूरी भूरी प्रशंसा की। किसने किया? कितना पैसा लिया? अरे तो बहुत सस्ता है, तो बहुत बेहतरीन है, मेरे भी लड़के की शादी है, मेरी भी लड़की की शादी है। एंड पीपल हैज आस्क्ड देयर नंबर। लोग कैटरर से बात कर रहे थे, ए डेकोरेटर कौन है? गोइंग द एक्स्ट्रा माइल। अगर आपके जीवन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें करनी है, आपको इस पे ध्यान देना। कुछ लोग क्या करते हैं, देखिए जो मेरा तय है वो पूरा हो गया ना, अब इससे ज्यादा बात नहीं करनी। एंड स्टिल ही हैज डन एवरीथिंग, बट he had lost the opportunity where he can explore his business। आपको सतत इस बात को ध्यान देने की जरूरत है, और इसके लिए टिप्स क्या है? If you get the significance of the above statement, this could be the turning point of your life। अगर आपने इस इकलौते चीज को गांठ बांध लिया कि मुझे एक्स्ट्रा माइल चलना है, then your life will not be the same। आपके प्रति लोगों का नजरिया, आपका ग्रोथ इन बिजनेस, ग्रोथ इन पर्सनालिटी, एवरीथिंग विल इंक्रीज। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? सहमत है तो कमेंट्स बॉक्स में एग्री जरूर लिखें।